बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आप सबका उर्दू की जमात में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हमारी जमात का जो उन्वान है वो है रे का ख़ानदान। जैसे कि आपको पता है हमने पहले उर्दू के ख़ानदान अलिफ का ख़ानदान, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान और दाल का ख़ानदान पढ़ा है, जो कि 4 ख़ानदान उर्दू के बनते हैं। हम उर्दू का 5वां ख़ानदान यानी रे के ख़ानदान की पढ़ाई और लिखाई सीख रहे हैं इस वक़्त। हमने उर्दू में रे के ख़ानदान के 2 हर्फ सीख लिए हैं। आज हमारा उर्दू के 5वें ख़ानदान यानी कि रे के ख़ानदान का तीसरा हर्फ सीखने की बारी है, ठीक है। आज हमने रे के ख़ानदान का जो हर्फ सीखना है वो है जे। आपको मैंने बताया थे रे के ख़ानदान में जितने भी हर्फ हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, जिनको हम थोड़ा लंबा करके लेते हैं। रे सबसे पहले रे था तो उसके बाद थी र जो कि लंबी करके ली जाती है। उसके बाद आया रे जिसके ऊपर लगता है तोय। ये उर्दू का सबसे भारी लफ्ज़ माना जाता है। जैसे उसको पढ़ा जाता है रे ड़। रे के बाद आता है रे ड़। भारी करके ज़बान को मोड़ के पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तीसरा हर्फ है जो कि है जे, जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है। इसकी आवाज़ है ज लंबा करके पढ़ा जाता है। जे ज जे ज जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रे के ख़ानदान में मौजूद तमाम हर्फ की अशकाल एक जैसी होती हैं, लेकिन इनको किसी पे नुक्ते लगते हैं, किसी पे तोय लगता है, जैसे कि बाकी ख़ानदान में भी होता है। अलिफ के ख़ानदान में भी बे, जीम, दाल सबकी अशकाल एक जैसी होती हैं, लेकिन इन पे नुक्ते और तोय का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आज के हर्फ ज़े पे एक नुक्ता लगता है। ये कि उर्दू के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है और इसकी आवाज़ है ज़े। ये ज़े की पढ़ाई है। चले मेरे साथ मिलके ज़े की पढ़ाई करें। ज़े ज़मीन, ज़मीन, ज़राफ़ा, ज़राफ़ा, ज़ुबान, ज़ुबान, ज़ंजीर, ज़ंजीर, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़मीन, ज़राफ़ा, ज़ुबान, ज़ंजीर, ज़ेब्रा। ठीक है, ये उर्दू में ज़े की पढ़ाई है। यहाँ पे हम ज़े की लिखाई का काम सीखेंगे। चलिए मेरे साथ मिलके ज़े की लिखाई का काम सीखें। आपको मैंने पहले भी बताया रे के ख़ानदान में मौजूद तमाम हर्फ की अशकाल एक जैसी होती है। तो सबसे पहले हम ज़े की शक्ल बना लेते हैं, जो कि सीधी लाइन और थोड़ी सी तिरछी लाइन, लेकिन लाइन के ऊपर होगी। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता। ये बन गया जे। हम फिर से जे बनाएंगे। सीधी लाइन, थोड़ी सी तिरछी लाइन, ऊपर एक नुक्ता। सीधी लाइन, थोड़ी सी तिरछी लाइन, ऊपर एक नुक्ता। फिर से बनाएंगे। जे के ऊपर एक नुक्ता। ये है जे। ठीक है, हम फिर से बनाएंगे जे। यहाँ पे फिर से हम जे बनाएंगे। हम जे के लिए सबसे पहले सीधी लाइन के बाद थोड़ी सी तिरछी लाइन कर लेते हैं, ठीक है। या हम फिर से जे बनाते हैं। सीधी लाइन, तिरछी लाइन, इस तरह से हम जे की
شکل کو بنا لیتے ہیں اور اوپر ایک نقطہ لگا کے زے بن جائے گا۔ یہ زے کی لکھائی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے زے کی لکھائی کا کام سیکھ لیا ہے، یا ہم نے زے کی پڑھائی سیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں پھر سے بتا دوں، ہم اردو کا 5واں خاندان یعنی رے کے خاندان کو سیکھ رہے ہیں۔ رے کے خاندان کا آج ہم نے تیسرا حرف سیکھا ہے جو کہ زے ہے۔ زے کی آواز ہوتی ہے ز، زے ز زمین، زے ز زرافہ، زے ز زبان، زے ز زنجیر، زے ز زیبرا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کلاس کا عنوان اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلے ملتے ہیں ہماری اگلی جماعت میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھ کے ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے سے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔